बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी ले जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडों में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। जो घड़ा पूरी तरह से ठीक ठाक था, उसमें घमंड आ गया था। वह सोचता था कि मैं तो पूरा पानी घर तक पहुंचाता हूँ। वहीं पर जो घड़ा फूटा था, उसमें शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा थी। वह सोचता था किसान इतनी मेहनत करता है और मैं आधा पानी ही पहुंचा पाता हूँ। किसान की रोज़ की मेहनत बहुत ही बेकार चली जाती है। यह सोचकर उसे बहुत ही ग्लानि होती थी। एक दिन उस फूटे हुए घड़े को रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तब किसान ने बोला, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तब फूटे हुए घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस कमी की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए किसान से अपनी बात कही। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले फूलों को देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ कम हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से फिर से क्षमा मांगने लगा। तब किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। जो घड़ा सही था उसकी तरफ एक भी फूल नहीं थे। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं यह सब कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, पर यही कमी हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है। जिस कुएं से पानी पीते रहें वो कभी सूखता नहीं है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। हमेशा शुरुआत में ही सबसे अधिक प्रयत्न लगता है, पर शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हजारों मील के सफ़र की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। सब्र करो, मेहनत रंग लाएगी। कोशिश भी ना करें तो किस्मत क्या काम आएगी। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे ज़िंदगी का वो भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया घूम घूम कर लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो समझ जलाना जानता है। हर जगह मंदिर है, लेकिन भगवान भी तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है।
मेहनत तेरी रहमत तेरी का भाव रखने वाले ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। दवा के साथ दुआ और क्रिया के साथ कृपा हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। भगवान से भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।